हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 52 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। तो इसका उत्तर है डी अर्थात 7 से अधिक। याद रखेंगे, क्षारीय घोल का पीएच मान जो है वह 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो है सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों के कारण होता है। किसके कारण? SO2 और NO2 दोनों के कारण। अगला प्रश्न है, सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है किस रूप में। तो सोडा लाइम का प्रयोग शुष्क कारक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता? शुष्क कारक के रूप में। अगला प्रश्न है, किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। तो किस धातु की कमी हो जाने पर? तो इसका उत्तर है जस्ता की कमी हो जाने पर। अगला प्रश्न है, कार्बन अणु की आकृति होती है कैसी। तो याद रखेंगे, कार्बन अणु की जो आकृति होती है वह चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। अगला प्रश्न है, शुद्ध फास्फोरस का रंग कैसा होता है। तो शुद्ध फास्फोरस का रंग श्वेत अर्थात सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद। अगला प्रश्न है, दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस उपयोग होता है। तो इसका उत्तर है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है। तो ओजोन गैस का जो रंग है वह हल्का नीला होता है। कैसा होता है? हल्का नीला। अगला प्रश्न है, हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है। तो हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन, जो कि हैलोजन परिवार में सर्वाधिक ऑक्सीकारक तत्व है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है 10⁵ पास्कल। वायुमंडलीय दाब का मान 10⁵ पास्कल होता है। अगला प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो याद रखेंगे, हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, लाल शीशा है इनमें से कौन। तो लाल शीशा जो है जिसका नाम है Pb3O4। क्या है? Pb3O4। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म के निर्माण हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त अर्थात प्रयोग की जाती है। तो मीथेन गैस। क्लोरोफॉर्म के निर्माण के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है। तो इनमें से क्लोरीन जो है सूक्ष्म तत्व है। कौन है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं। तो अब तक जो है 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के
रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ट्रिटियम। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को ट्रिटियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है उसका क्या नाम है? तो इसका उत्तर है थोरियम। थोरियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है। अगला प्रश्न है, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं किससे? तो पन्ना और हीरा जो है वह बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं अर्थात बनते हैं? तो बेरिलियम व कार्बन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संक्षारक है? तो इसका उत्तर है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है संक्षारक है। अगला प्रश्न है, आयरन के प्रमुख अयस्क हेमाटाइट का संरचना सूत्र क्या है? तो हेमेटाइट का संरचना सूत्र Fe2O3 है। क्या है? Fe2O3। अगला प्रश्न है, दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो है वह इमल्सन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का। अगला प्रश्न है, गैस भंडारण के लिए किस प्रकार का संपीड़न आदर्श होता है? तो इसका उत्तर है समतापीय। अब अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखेंगे कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। क्या है? NaOH। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है प्रभाजी आसवन प्रक्रम अर्थात प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम अर्थात किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्टाइरीन के अवयव हैं हाइड्रोजन और कौन? तो स्टाइरीन के जो अवयव हैं हाइड्रोजन और कार्बन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाए जाने वाले धातु कौन है? तो पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाली धातु प्लेटिनम है। कौन है? प्लेटिनम। अगला प्रश्न है, हिंगुल का अशुद्ध अयस्क है। हिंगुल का अर्थात हिंगुल जो है किसका अशुद्ध अयस्क है? तो इसका उत्तर है पारा का। अगला प्रश्न है, अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। तो कौन सी गैस होती है? तो इसका उत्तर है हीलियम गैस। अब अगला प्रश्न है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना निम्नलिखित पदार्थ में है। किस पदार्थ में? तो इसका उत्तर है सूती वस्त्र में। अगला प्रश्न है, गैसोलीन का पर्याय क्या है? तो गैसोलीन का पर्याय है पेट्रोल। गैसोलीन का पर्याय क्या है? पेट्रोल। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्लों को रखने के मतवान अर्थात बर्तन निम्नलिखित के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो इसका उत्तर है सीसा के। प्रबल अम्लों के रखने वाले बर्तन जो है वह सीसा के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्प कणों के आकार की परास होती है कितनी? तो वाष्प कणों के आकार की जो परास है वह 10⁻⁻19 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाने वाला अम्ल फॉस्फेरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल? फॉस्फेरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। तो किस
वृक्ष के फूलों से, तो इसका उत्तर है हेम्प अर्थात भांग के फूलों से। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन है? तो इसका उत्तर है मस्टर्ड गैस। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।